हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 4 इंग्लिश सैम्पल टेस्ट पेपर। आज की वीडियो से आपको आइडिया होगा कि क्लास 4 में इंग्लिश ग्रामर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाकर बच्चों की प्रैक्टिस घर पे करवाई जाए। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हियर इज द फर्स्ट सेक्शन ए कम्प्रीहेंशन। ये 10 मार्क्स के कम्प्रीहेंशन होते हैं, यानी दिए हुए पैसेज को रीड आउट करो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करो। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। Once there was a kind rabbit named Ruby who lived in a forest. She helped other animals whenever they were in trouble. One day a baby bird fell out of its nest. Ruby gently picked it up and took it back to its tree. All the animals loved Ruby for her kindness. ये पैराग्राफ रीड कर लिया। तो अब क्वेश्चन को आंसर करना है। जैसे What was the name of rabbit? रैबिट का नाम क्या था? रैबिट का नाम रूबी था। तो इसे लिखेंगे कैसे? The name of rabbit was Ruby. Next question, where did Ruby live? तो Ruby lived in a forest. What did Ruby do when the baby bird fell? Baby bird जब गिर गई तो रूबी ने क्या किया? अब यहाँ पैसेज में साफ लिखा हुआ है Ruby gently picked it up and took it back to its tree. तो इसे यहाँ लिख देना होगा Ruby gently picked the baby and put it to its tree. Next, राइट अपोजिट एंड सिनोनिम ऑफ काइंड। अब काइंड का अपोजिट और सिनोनिम लिखना है, तो अपोजिट हो जाएगा अनकाइंड एंड सिनोनिम हो जाएगा इसका जेंटल। राइट अपोजिट एंड सिनोनिम ऑफ हेल्प। अब हेल्प का अपोजिट वर्ड हो जाएगा हार्म एंड सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट। नेक्स्ट, फाइंड आउट वन एडजेक्टिव एंड वन एडवर्ब फ्रॉम द पैसेज। अब पैसेज में से एडजेक्टिव और एडवर्ब ढूंढना है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा काइंड और एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, तो यहाँ जेंटली पिक्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, जेंटली पिक्ड। तो जेंटली क्या है? एडवर्ब है। और काइंड क्या है? एडजेक्टिव। तो काइंड और जेंटली इसके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से पैसेज हो गया। नाउ सेक्शन बी ऑफ ग्रामर, ये 20 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब दिए हुए वर्ब के करेक्ट फॉर्म को सेंटेंस में पुट करना है ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल बने। जैसे सी डैश गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे है तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है और सी के साथ गो क्या हो जाएगा? गोज। सेंटेंस हो गया सी गोज टू स्कूल एवरी डे। वी डैश इन द पार्क यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट फॉर्म हो जाएगा प्ले का प्लेड। वी प्लेड in the park yesterday. The cat dash on the mat. Slept. Cat सो गई। Past form लगा दिया हमने। They dash their lunch now. तो they ate their lunch. उन्होंने अपना लंच अभी फिनिश किया है। I dash happy to see you. तो यहाँ होगा I am happy to see you. इस तरह से वर्ब के करेक्ट फॉर्म को सोचते हुए समझते हुए लिखते जाना है। Now second question is सर्कल द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल के लिए इस तरह से दिए हुए आर्टिकल में जो सेंटेंस में सही हो फिट होगा उसे सर्कल करना है। जैसे आई शॉ डैश एलिफेंट एट द जू। तो एलिफेंट क्या हो जाएगा? एन एलिफेंट। तो एन सर्कल करेंगे। सी हैज डैश ऑरेंज ड्रेस। सी हैज एन ऑरेंज ड्रेस। डैश सन इज शाइनिंग। तो द सन इज शाइनिंग। ही एट अ और एन एप्पल। तो एन एप्पल। We watched dash movie last night. तो a movie last night। इस तरह से आर्टिकल हो गया। Now rewrite the correct punctuation। अब पंक्चुएशन का क्वेश्चन आ गया कि अब सेंटेंस को पढ़ो और जहां जिस पंक्चुएशन की नीड है उसे पुट करते हुए फिर से लिखो। जैसे द बॉय इज प्लेइंग द फुटबॉल। तो यहाँ सबसे पहले तो ये कैपिटल हो जाएगा और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से I like to eat mango। अगेन आई कैपिटल होगा और फुल स्टॉप होगा। Where do you live? अब ये क्वेश्चन सेंटेंस आ गया तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। Where do you live? नेक्स्ट she lives in Mumbai। तो अब ये C कैपिटल लेटर से शुरू होगा। lives in मुंबई का M भी कैपिटल होगा, ये प्रॉपर नाउन है और फुल स्टॉप के साथ एंड होगा। वाओ दैट्स अमेजिंग, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वाओ के बाद हम यहाँ कॉमा लगाएंगे और दैट्स अमेजिंग के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे।
इस तरह से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नाउन एंड इट्स काइंड। राइट C फॉर कॉमन, P फॉर प्रॉपर एंड COL फॉर कलेक्टिव एंड A फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट। अब हाईलाइटेड वर्ड के नाउन को आइडेंटिफाई करना है और इस तरह से लिखते जाना। तो पहला है अविनाश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब अविनाश क्या है, इसमें प्रॉपर नाउन है तो यहाँ हम P लिख देंगे। I saw a herd of elephant। हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है तो ये इस तरह से COL हो गया। द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब डॉग से पता नहीं चल रहा है कौन सा डॉग, ये कॉमनली बोला जा रहा है सारे डॉग को, तो यहाँ कॉमन नाउन के लिए C लिखेंगे। हर ऑनेस्टी इम्प्रेस्ड मी। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो A लिखेंगे। वी वेंट टू नैनीताल ड्यूरिंग समर। अब नैनीताल क्या है, प्रॉपर प्लेस का नाम है तो ये P हो जाएगा प्रॉपर नाउन के लिए। इस तरह से नाउन को आइडेंटिफाई करना है और लिखते जाना है। नेक्स्ट, सेक्शन C वोकैबुलरी का होगा, ये भी 10 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ क्या करना है, राइट अपोजिट एंड सिनोनिम। दिए हुए वर्ड के अपोजिट वर्ड्स एंड सिनोनिम वर्ड्स को लिखना है। तो शट, शट का अपोजिट क्या होगा, ओपन, और सिनोनिम हो जाएगा शट का क्लोज। बिग, बिग का अपोजिट हो जाएगा स्मॉल, और सिनोनिम हो जाएगा लार्ज। फैट, फैट का अपोजिट होगा थिन, और सिनोनिम हो जाएगा छवि। सॉफ्ट, सॉफ्ट का अपोजिट हो जाएगा रफ, और सिनोनिम हो जाएगा स्मूथ। हॉट, हॉट का अपोजिट हो जाएगा कोल्ड, और सिनोनिम हो जाएगा वार्म। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में अपोजिट और सिनोनिम दोनों का रिवीजन हो गया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। अब इन बॉक्स में दिए हुए वर्ड से सेंटेंस को फिलअप करना है। तो पहला है आई सैट ऑन अ डैश टू रीड। तो सन, बुक, चेयर, केक, ट्री, क्या होगा, चेयर। आई सैट ऑन अ चेयर टू रीड। द डैश गिव्स अस शेड। व्हाट गिव्स अस शेड, ट्री, ट्री हमें शेड देती है। और इस तरह से ऊपर कट करते जाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ट्री गिव्स अस शेड। सी बेक्ड अ चॉकलेट केक। The dash is shining in the sky. The sun is shining in the sky. He read a dash about animals. He read a book about animals. Now section D writing skills के लिए होता है, ये भी 10 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग एंड 5 मार्क्स ऑफ पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर को देखकर उसके बारे में 5-6 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। इसके लिए आप किसी का भी पिक्चर देकर या इमेजिन करो इस पिक्चर को और फिर उसके बारे में 5 लाइन लिखो। जैसे आप कह सकती हैं कि बेडरूम को इमेजिन करो और उसके बारे में 5 लाइन लिखो। अपने स्टडी टेबल को इमेजिन करो, अपने क्लासरूम को इमेजिन करो, अपने गार्डन को इमेजिन करो या पार्क को इमेजिन करो और उसके बारे में 5 लाइन्स लिखो। इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से करवा सकती हैं। और पैराग्राफ राइटिंग के लिए फ्रेंड्स, माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फेवरेट गेम, माई फेवरेट फूड, या माई मदर, माई फादर, माई फैमिली, माई होम, इस तरह के टॉपिक्स को देकर बच्चे को बोलिए कि 5 to 6 लाइन्स इस पे तुम्हें खुद से सोचकर लिखना है पैराग्राफ में। इन टॉपिक्स पे अलग अलग आपको मेरे चैनल पे पैराग्राफ राइटिंग मिल जाएगी या 10 लाइन्स के शॉर्ट एस्से मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं और बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। तो इस तरह से मैंने हर एक पार्ट को, हर एक सेक्शन को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले सेक्शन A कंप्रीहेंशन होता है, जिसमें दिए हुए पैसेज को रीड करते हुए क्वेश्चन को आंसर करना है, लिखना है। देन सेक्शन B ग्रामर का होता है, 20 मार्क्स। मैंने वर्ब, आर्टिकल, पंक्चुएशन और नाउन को कवर करते हुए बनाया है। इसमें चेंजेज हो सकते हैं बच्चे के स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड देन वोकैबुलरी, ये मस्ट है। इसके लिए भी सिनोनिम, एंटोनिम की भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और ग्रामर की हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद वर्कशीट आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही राइटिंग स्किल्स के लिए भी किस तरह से पैराग्राफ राइटिंग बच्चों को सिखाया जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में भी अनुच्छेद राइटिंग किस तरह से करवाई जाए, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और पैराग्राफ राइटिंग के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने 10 लाइन ऐसे शेयर कर रखा है, तो वहाँ से आप बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।